नारा चंद्रबाबु नायडू अने नेनु आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू आज चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। विजयवाड़ा के केसरीपल्ली आईटी पार्क में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, तेलंगाना बीजेपी के नेता जी किशन रेड्डी, रामदास अठावले, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, अनुप्रिया पटेल और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के अलावा एक्टर चिरंजीव, रजनीकांत भी शामिल हुए। चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण ने शपथ ली। पवन कल्याण आंध्र के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ऐसे में जानते हैं पवन कल्याण की नेटवर्थ कितनी है। नायडू मंत्रिमंडल में तेलुगु देशम के 21, जनसेना पार्टी के 3 और बीजेपी के 1 मंत्री बनाए गए। चंद्रबाबू की सरकार में उनके बेटे नारा लोकेश भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हुए थे। विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने 175 में से 135 सीटें हासिल की, जबकि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सहयोगी दल जेएसपी और बीजेपी ने क्रमश 21 और 8 सीटें जीती। यानी कुल 164 सीटों के साथ टीडीपी राज्य में सरकार बना रही है। एनडीए ने 25 में से 21 लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल की। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, लेकिन हम आपको यहाँ बताते हैं कि उनको पवन कल्याण नाम कैसे मिला। दरअसल कोडिनेल कल्याण बाबू साल 1996 में रिलीज हुई पहली फिल्म अक्कड़ा अब्बे इकड़ा अम्माई के बाद पवन कल्याण के नाम से मशहूर हुए। 55 साल में पवन कल्याण लीजेंडरी एक्टर चिरंजीव और नागेंद्र बाबू के छोटे भाई हैं। कुछ ही सालों में पवन कल्याण तेलुगु इंडस्ट्री में जाने माने एक्टर बन गए और उन्होंने एक के बाद एक कई कमर्शियल सफल फिल्में दी। इसके बाद उनकी गिनती इंडस्ट्री के सबसे कामयाब एक्टर्स में होने लगी। पवन कल्याण ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत अपने भाई चिरंजीवी की पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी से की, लेकिन चिरंजीवी ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर दिया। पवन कल्याण कांग्रेस में शामिल नहीं हुए और 2014 में अपनी खुद की पार्टी जनसेना बनाई। हालांकि उन्होंने तब कोई चुनाव नहीं लड़ा और बीजेपी टीडी गठबंधन के साथ ही वो जुड़ गए। जनसेना पार्टी के फाउंडर और एक्टर पवन कल्याण ने अपने चुनावी हलफनामे में कुल 164.53 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति बताई है। पिछले 5 साल उनकी संपत्ति करीब 60 करोड़ रुपए बढ़ी। एफिडेविट के मुताबिक एक्टर पर 65.77 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। बता दें कि साल 2019 में उनके पास करीब 56 करोड़ की संपत्ति थी। पवन कल्याण की पत्नी और उनके बच्चों की कुल संपत्ति 46.17 करोड़ और अचल संपत्ति 118.36 करोड़ रुपए है। उन पर कुल 8 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। साल 2018 से 19 में उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में 110 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।